Morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. And today we are going to study the pass adjustments in case where separate adjustment entries to be passed for every error or omission. So till now we were studying the case where we were supposed to pass a single adjustment entry. अब तक हमने पढ़ा था जितने भी पास एडजस्टमेंट्स हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करे या टॉपिक हमने पढ़े उन सारे केसेस में आपको एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी थी एट द एंड। उस सिचुएशन में हम बनाते थे एक एडजस्टमेंट टेबल। लेकिन यहाँ वाली जो कंडीशन है इसमें हमें करना क्या है कि हमें हर ओमिशन और हर एरर के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करनी है। तो इस सिचुएशन में हम टेबल ऑफ एडजस्टमेंट नहीं बनाते हैं, उसकी जगह हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। So keep watching this video till end and clear all your concepts related with this topic. इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर करें। सो फॉर सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सबसे पहले आपको करना क्या है दैट पॉइंट्स टू रिमेंबर आर द टेबल ऑफ एडजस्टमेंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब क्योंकि इस सिचुएशन में सिंगल एंट्री करनी नहीं है, देयरफॉर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टेबल फॉर एडजस्टमेंट। जो यानी टेबल ऑफ एडजस्टमेंट होती है वो आप नहीं बनाएंगे। देन एंट्री फॉर एवरी एरर एंड ओमिशन विल बी रिकॉर्डेड। हर एक एरर और ओमिशन की सेपरेट एंट्री करनी है तो आप एंट्री करेंगे। वो एंट्रीज में भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि एंट्रीज क्या होंगी। देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप बनाएंगे, यानी डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट विल बी क्लोज्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको आप क्लोज करेंगे। वो डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है क्लोजिंग के टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड एट द सेम टाइम पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। और अब तक शायद आपको पता चल भी गया होगा कि कब हम कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हैं और कब हम करेंट अकाउंट। नॉर्मल सिचुएशन में जहाँ कुछ नहीं दिया है हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया होता है दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, so in that case you are debiting or crediting the current accounts of the partners. In this case following entries will be passed through profit and loss adjustment account. First one is entry of the items which are to be credited to partners. तो जो आइटम्स पार्टनर्स को क्रेडिट किए जाने से और ओमिट कर दिए गए उसके सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगेन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल एंड अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी एंड नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड और बीइंग एरर प्रीवियसली मेड नाउ रिकॉर्डेड। इस टाइप से आप एंट्री उसकी कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री फॉर द आइटम्स विच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स, जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं करा, जो पार्टनर्स को डेबिट किए जाने चाहिए थे, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड ऑल। उस सिचुएशन में आप एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगेन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू और अगर फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट के थ्रू। और ये एंट्री पास होगी विद दैट अमाउंट एंड नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड और बीइंग एरर कमिटेड प्रीवियसली नाउ रिकॉर्डेड। देन सी एंट्री फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट। अब आपने एडजस्टमेंट्स करे हैं तो ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा, जैसा कि हम टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के केस में भी करते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को। तो सेम वे में अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट वो इस एंट्री के थ्रू होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगेन फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड आपको अब तक पता चल गई होगी। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट क्रेडिटेड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंट्री रिलेटेड विद द लॉस, यानी इन केस ऑफ लॉस अगर एडजस्टमेंट में लॉस आ गया तब कौन सी एंट्री पास करेंगे। सिंपल है, इसको ऑपोजिट कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को नीचे ले आइए, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट को डेबिट कर दीजिए। So in case of loss, the following entries will be passed: partners capital or current account debit to profit and loss adjustment account. To understand this concept better, we'll move forward with an example. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, कि कैसे अगर हमें सेपरेट एंट्रीज पास करनी होंगी तो हम क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। So consider this example. P, Q and R are partners. Their capital accounts on 1st April 2020 were rupees 3 lakh, 1 lakh 50 and rupees 1 lakh 50. P, Q, R तीन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल जो है 1st अप्रैल को थी 3 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख 50. So as per their partnership deed, R was allowed a salary of rupees 36,000 per year, यानी कि R को 36,000 पर ईयर के हिसाब से सैलरी मिलनी है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, सारे पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 5% पर एनम के रेट पे मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनके बीच का वो है 2:1। अभी कहता है इग्नोरिंग दीज टर्म्स द प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, पास एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन। यानी कि इन सारे टर्म्स को इग्नोर करते हुए 1,80,000 का जो करंट ईयर का प्रॉफिट था वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और आपको रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्रीज अब पास करनी है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, या हम एंट्रीज कैसे पास करेंगे जो एंट्रीज अभी हमने पहले पढ़ी थी। सो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे जनरल एंट्रीज का एक फॉर्मेट, यानी जो जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है वो। देन वर्किंग नोट में मैंने एक साइड बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि आपको पता चलता रहे कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। दिस इज ऑप्शनल, आप अगर ना चाहें बनाना तो आप नहीं बनाएं, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो अगेन आपको प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में, यानी कि जो लास्ट में आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे वहाँ पर आपकी गलती हो सकती है और वो हो सकता है गलत निकले, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते भी हैं कि दे जस्ट कैलकुलेट दैट ऑल दीज थिंग्स इन देयर माइंड कि हाँ यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, रैंडमली वो माइनस प्लस करके करते हैं, लेकिन उससे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहिए। सिमिलर वे में आगे आने वाले जो क्वेश्चंस और भी हैं तो वहाँ पे हर जगह जहाँ वर्किंग नोट पॉसिबल होता है वहाँ क्लियर वर्किंग नोट बनाइए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपके क्वेश्चंस में एरर्स ना हो। सो एज पर द क्वेश्चन, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे उस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी जो प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इक्वल रेशियो में, दैट इज 1,80,000, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे। प्रीवियसली पार्टनर्स को वो क्रेडिट हुआ है, अब हम उसे कैंसिल कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, यानी कि हम उसको क्या कर देंगे, उठा के हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो इन दिस केस जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सबसे पहले हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विद ₹60, 60, 60 एंड 180। अब ये 180 का जो प्रॉफिट था वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यानी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तीनों पार्टनर्स को ₹60,000 मिले थे, तो आपने उसको कैंसिल किया, पहले पार्टनर्स क्रेडिट हुए थे वो डेबिट हो रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। एडजस्टमेंट के लिए जो नरेशन होगी वो होगी बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड, यानी आपने जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया था उसको आपने रिवर्स कर दिया। लेकिन अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि इस प्रॉफिट को, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आपको शायद एंट्रीज के आपने 11th में पढ़ी है जनरल एंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपको पता होगा कि ये एंट्रीज जो रिकॉर्ड होती हैं जब लेजर में तो कैसे होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बाय साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो बाय साइड में हमने रिकॉर्ड कर लिया बाय पीस कैपिटल 60,000, बाय क्यूज कैपिटल 60 एंड बाय आर्स कैपिटल 60। जो आपने यहाँ पे रेक्टिफिकेशन किया है, रिवर्स किया है प्रॉफिट को, उसको आपने यहाँ पे बाय साइड में रिकॉर्ड कर लिया। देन हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में, जहाँ पर बात करी गई थी सैलरी की, यानी आर को एक सैलरी मिलनी थी 36,000 की, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं पहले जनरल एंट्रीज के फॉर्म में एंड देन फिर यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो नाउ फॉर रिकॉर्डिंग द आर्स सैलरी द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एडजस्ट किया है आर की सैलरी को, वो यहाँ पर आ जाएगी 36,000 और फिर ये सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड में, दैट इज टू आर्स कैपिटल करके 36,000। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंट्री दैट इज रिलेटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, अगेन इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है पार्टनर्स को क्रेडिट होता है, तो अगेन एक एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर, यानी सेम एंट्री होगी, बस अब आपको उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लिखना और वो तीनों को मिलेगी। सो व्हेन वील रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। जो एट द रेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो आप निकाल के उनकी कैपिटल्स पे यहाँ लिख देंगे। देन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सी टेक्निक है, जो भी चीज़ क्रेडिट होनी थी पार्टनर्स को उसमें आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दीजिए। सेम वे में जहाँ पे पार्टनर्स को डेबिट होना था वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। अब ये सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, देन फाइनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट और डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा होती है डेबिट से तो जो बैलेंस आएगा डेबिट में दैट विल बी प्रॉफिट, एंड इन केस अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड सो द बैलेंस विल बी लॉस।
इन दिस केस विल बी गेटिंग प्रॉफिट बिकॉज जो हमारी क्रेडिट साइड है वहाँ पे 1,80,000 है, जबकि दूसरी साइड अगर हम देखें तो सिर्फ 66,000 रुपीज़ है। सो एज वी ऑल नो कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी रैबिट से, तो जो बैलेंस आया दैट इज़ 1,14,000, यानी 1,14,000 का प्रॉफिट हुआ। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट वाज 2:1, तो हम इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक द वीडियो, share it with your friends and subscribe this channel. Thanks for watching the video.